मित्र, नमो नमः। राधे कृष्ण। जय द्वारकाधीश। स्वागत है आप सभी लोगों का इस व्याख्यान श्रृंखला में, जिसमें हम श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। हम सभी लोगों ने इसके पिछले व्याख्यान में, इसके पहले के व्याख्यान में दूसरे अध्याय के 3 श्लोकों तक का अध्ययन कर लिया था और आज से हम आगे के श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। भगवान ने उन 3 श्लोकों में यह बताया कि है अर्जुन, जो व्यक्ति शोक करने योग्य नहीं है उनके बारे में भी तू शोक करता रहता है। जो व्यक्ति शोक करने योग्य नहीं है और जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण अभी तक नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित लोग शोक किया नहीं करते। और दूसरा श्लोक था, नत्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम। ये अर्जुन, ऐसा नहीं था कि इस लोक में पहले मैं नहीं था और अभी भी नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि अभी तू है लेकिन इससे पहले तू नहीं था। और इमे जनाधिपा, ये जो भी राजा लोग हैं वह भी पहले नहीं थे, ऐसा भी नहीं थे। हम सभी लोग थे और हम सभी लोग रहेंगे। इस यह बात भी नहीं है। हम सभी लोग रहेंगे भी, यह भी बात नहीं है। और तीसरा श्लोक था, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस देहधारी शरीर वाले मनुष्य शरीर जिस देहधारी मनुष्य के शरीर में कौमार अवस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था आती रहती है तथा देहांतर प्राप्ति, उसी प्रकार से यह आत्म तत्व इस देह रूपी शरीर को त्याग कर दूसरे देह की प्राप्ति कर लेता है। और धीर बुद्धिमान लोग उस विषय में, धीरस तत्र न मुह्यति, बुद्धिमान लोग उस विषय में कभी शोक किया नहीं करते। इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन को 3 श्लोकों में उपदेश देकर शोक त्याग करने का बताकर आत्मज्ञान का उपदेश प्रारंभ कर दिया था। यहाँ से हम लोग आज फिर से 2-3 श्लोकों का शांकर भाष्य के साथ शांकर भाष्य के साथ अध्ययन करते हैं। और आइए कुछ हमने यहाँ से हम सभी लोग अध्ययन प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हमने रोका था, यहीं से देखते हैं, यहीं से आज के अध्ययन की यात्रा प्रारंभ करते हैं। यद्यपि आत्मविनाश निमित्तो मोह न संभवति नित्य आत्मा इति विजानतः। यहाँ तक, क्योंकि यहाँ पर यद्यपि है तो तथापि भी होगा। जैसे यथा के स्थान पर तथा नित्य रहता है, यथा जिस प्रकार से तथा उसी प्रकार से, यद्यपि तथापि, ये सब सुनिश्चित है। ये सभी शब्द सुनिश्चित है कि यह शब्द रहेगा तो वो भी शब्द अवश्य रहेगा। आइए, यद्यपि यद्यपि आत्मा नित्य इति विजानतः, यद्यपि आत्मा नित्य इति विजानतः, यद्यपि आत्मा नित्य है ऐसा जानने वाले ज्ञानी को, ऐसा विजानतः अर्थात ऐसा जानने वाले ज्ञानी को आत्मविनाश निमित्तक मोह न संभवती, मोह होना संभव नहीं है। मोह होना तो संभव नहीं है, मोह हो ही नहीं सकता। आत्मा नित्य है। अगर हम सभी लोग यह जान ले तो हम लोगों को कभी मोह नहीं होता। हम लोगों को किस प्रकार से मोह होता है वह बात भगवान आगे के श्लोक में इंद्रिया और उनके विषय के माध्यम से ही हमें मोह होता है वह बताएंगे। लेकिन जो व्यक्ति यह आत्म तत्व को जान लेता है उनको कभी मोह नहीं होता। तथापि शीत
उष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्तः मोहो लौकिको दृश्यते सुख वियोग निमित्तो दुख संयोग निमित्तः च शोक इति एतत् अर्जुनस्य वचनं आशंक्यं आह। यहाँ पर तथापि शीत उष्ण सुख दुख प्राप्ति निमित्तः, शीत अर्थात ठंडे, उष्ण यानी गर्म, और शीतोष्ण और फिर है सुख दुख। सुख दुख प्राप्ति, प्राप्ति जनित, सुख दुख प्राप्ति जनित लौकिको सुख दुख प्राप्ति निमित्त, जो लौकिक, लौकिको मोह है, लौकिक मोह जो है वह सुख वियोग निमित्तो सुख वियोग जनित दुख संयोग निमित्तः दुख संयोग जनित च सुख वियोग निमित्त सुख वियोग जनित और दुख वियोग जनित शोक इति दृश्यते, शोक इति दृश्यते, शोक भी होता हुआ देखा जाता है। एतद् अर्जुनस्य, ऐसे अर्जुन के वचनम, वचनों की आशंक्य आह, आशंका करके भगवान कहते हैं। ऐसे अर्जुन के वचनों की आशंका कहकर भगवान बताते हैं। भगवान अर्जुन को आगे के उपदेश में अनित्य वस्तु शरीर आदि को लेकर जो शोक होता है उसको उनकी निवृत्ति के लिए भगवान कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यान् तितिक्षस्व भारत। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या तां तितिक्षस्व भारत। यहाँ पर कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे कुंती नंदन, मात्रा स्पर्शाः, यहाँ पर हम सभी लोग सबसे पहले पदच्छेद कर लेते हैं। मात्रा स्पर्शाः तो कौन्तेय यह एक संबोधन पद है। शीत उष्ण सुख दुःखदाः, ये चार शब्द से मिलकर बहुवचन हो गया है। शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनः अनित्यः तां तितिक्षस्व और भारत इति तान तितिक्षस्व भारत इति शब्द, इतने शब्द है। तो यहाँ से हे कौन्तेय, हे कुंती नंदन पुत्र, मात्रा स्पर्शाः, इंद्रियों के विषय में जो जड़ पदार्थ, तो इंद्रियों के विषय में जो जड़ पदार्थ है, तो शीतोष्ण सुख दुःखदाः, शीत अर्थात अनुकूलता, ठंडा, शीत शब्द का अनुकूल अर्थ है और उष्ण शब्द का प्रतिकूल अर्थ है और सुख दुख का वही अर्थ है। शीत शब्द यहाँ ठंडे और गर्म के लिए नहीं, लेकिन अनुकूल और प्रतिकूल उनके लिए है। जो अनुकूल सुख है और प्रतिकूल जो दुख है, उनको यहाँ पर शीतोष्ण, शीत अर्थात अनुकूल सुख और उष्ण अर्थात प्रतिकूल दुख, इस द्वारा सुख और दुख देने वाला जो ये मात्रा स्पर्श जो इंद्रियों के विषय में जड़ पदार्थ जो स्पर्श विषय है, वह सब आगमापायिनः, आगमा आने जाने वाले, आगमापायिनः आने जाने वाले, और अनित्य है। आगमापायिनः, आगम अपायिनः, यहाँ पर आगम मतलब आने वाले और अपायिनः मतलब जाने वाले है और अनित्य है। वह सभी सुख, अनुकूल और प्रतिकूल जो सुख और दुख है, इंद्रियों के स्पर्श से होने वाले, वो आने और जाने वाले हैं और अनित्य है। भारत, हे भरतवंशी, हे भरतवंशोद्भव अर्जुन, तान तितिक्षस्व, तान तितिक्षस्व, उन सभी सुख दुख को आप सहन करो, उनको तुम सहन करो। यहाँ पर हे कौन्तेय, हे अर्जुन, मात्रा स्पर्शाः,
स्पर्श रूपी मात्र से स्पर्श इंद्रियों के जो विषय जनित जो शीत उष्ण अनुकूल और प्रतिकूल जो सुख दुख है, अनुकूल और प्रतिकूलता देने वाले, सुख और दुख देने वाले हैं, तथा जो आगम आने वाले अपायिनः और जाने वाले जो अनित्य सुख और दुख है। हे भारत, हे भरतवंश के में उद्भव, ताम तितिक्षस्व, उनको तुम सहन करो। यह बात है। अब आइए भगवत पाद आद्य शंकराचार्य जी महाराज उनके अनुसार यहाँ पर मात्रा आभिमीयन्ते शब्दादयः इति श्रौतादीनि इंद्रियाणि मात्राणां स्पर्शाः शब्दादिभिः संयोगाः ते शीतोष्ण सुख दुःखदा शीतम उष्णम सुखम दुःखम च प्रयच्छन्ति इति। यहाँ पर शीतोष्ण सुख का भगवान आदि शंकराचार्य जी महाराज कौन से अर्थ लेते हैं वही देखते हैं। मात्रा अर्थात मात्र आभिमीयन्ते शब्दादय इति श्रौतादीनि इंद्रियाणि। मात्रा अर्थात श्रौतादीनि शब्दादयः आभिमीयन्ते शब्दादयः शब्द आदि विषयों को आभिमीयन्ते जिनसे जाना जाए इति श्रौतादीनि इंद्रियाणि। श्रौतादि इंद्रिया और इंद्रियों के श्रौतादि जो इंद्रिया है और मात्राणाम स्पर्शाः और शब्दादिभिः संयोगाः अर्थात शब्दादि विषय और इंद्रियों के स्पर्श मात्राणाम स्पर्शाः मात्रामर्थात इंद्रियों के स्पर्श शब्दादिभिः संयोगाः शब्दादि जो विषयों के साथ उनके जो संयोग है वे सब शीतोष्ण सुख दुःखदाः शीतम उष्णम सुखम दुःखम च प्रयच्छन्ति इति। शीत उष्ण और सुख दुख देने वाले हैं अर्थात शीत उष्ण और सुख दुख देते हैं। मात्रा अर्थात शब्दादि विषयों को जिनसे जाना जाए ऐसी श्रौतादि इंद्रिया और इंद्रियों के स्पर्श अर्थात शब्दादि विषयों के साथ उनके संयोग से वे सब शीत उष्ण और सुख दुख देने वाले हैं और अर्थात उन शीत उष्ण और सुख दुख देते रहते हैं। अथवा स्पृश्यन्ते इति स्पर्शाः विषयाः शब्दादयः मात्राः च स्पर्शाः च शीतोष्ण सुख दुःखदाः। अथवा स्पृश्यन्ते जिनका स्पर्श किया जाता है इति स्पर्शाः वे स्पर्श अर्थात शब्दादयः विषयाः शब्दादि विषय मात्राः च स्पर्शाः मात्रा और स्पर्श यानी च श्रौत शीतोष्ण सुख दुःखदाः मात्रा और स्पर्श यानी श्रौतादि इंद्रिया और शब्दादि विषय है। मात्रा यानी इंद्रिया, स्पर्श यानी जो विषय है, ये सब शीत उष्ण अर्थात सुख दुख देने वाले हैं। यही बात अलग रूप से बताई। यहाँ पर मात्रा स्पर्शा शब्द का यही इतना विवेचन किया है। शीतम कदाचित सुखम कदाचित दुखम तथा उष्णम अपि अनियत रूपम सुख दुखे पुनः नियत रूपे यतो न व्यभिचरतः अतः ताभ्यां पृथक् शीतोष्णयोः ग्रहणम। शीतम शीत कदाचित कभी सुख रूप होता है, कदाचित दुखम कभी दुख रूप, तथा उष्णम उसी तरह उष्ण भी अनियत रूपम अपि उष्ण भी अनियत रूपम अनिश्चित रूप है। सुख दुखे पुनः परंतु सुख और दुख रूप नियत रूपो निश्चित रूप है। उष्ण अनिश्चित रूप है, शीत कभी सुख रूप
शीत कभी सुख रूप होता है, कभी शीत दुख रूप होता है, लेकिन उष्ण अनिश्चित रूप है, परंतु सुख और दुख निश्चित रूप है। क्योंकि यतो न व्यभिचरतः, क्योंकि उनमें व्यभिचार, यतः क्योंकि, व्यभिचरतः न, क्योंकि उनमें कभी व्यभिचार नहीं होता। अतः ताभ्याम, इसलिए ताभ्याम अर्थात उन सुख दुख से अलग, पृथक, अलग, शीतोष्णयो ग्रहणम, शीत और उष्ण का ग्रहण किया गया है, और अर्थात उनसे अलग, इसलिए सुख और दुख से अलग शीत और उष्ण का ग्रहण किया गया है। यस्मात्, फिर आगे जिस, यस्मात् जिससे, ते कि वे, मात्रास्पर्शादय, मात्रा स्पर्श आदि, मात्रा यानी इंद्रिया, स्पर्श यानी इंद्रियों के जो विषय है वह। अब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय है, 10 इंद्रिया है और एक हमारा मन है, उनको सभी प्रकार से सुख उत्पन्न होता है। ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय और जो उनके विषय है, यानी कि हमारा जो जीव, हमारी जो जीव है, ज्ञानेन्द्रिय, आँख, कान, ये सब ज्ञानेन्द्रिय, त्वचा हमारी जो है वह सब कर्मेंद्रिय, यानी ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय उनके विषय और उनके संयोग, तस्मात् उनके पास आगमापायिनः जो आने और जाने वाले हैं, उत्पत्ति, आगम उत्पत्ति और विनाशशील है, आगम अपायशीला तस्मात् अनित्या, जो उत्पत्ति और विनाशशील है इससे अनित्य है, अतः वह तस्मात् अनित्या, इससे अनित्य है, जिससे कि वे मात्रा स्पर्श आदि उत्पत्ति विनाशशील है, इससे यह सुख और दुख अनित्य है। अतः तान शीतोष्णादीन तितिक्षस्व, अतः उन शीत और उष्ण आदि का तू सहन कर, और प्रसहस्वतेषु हर्षम विषादम च माकार्षि इत्यर्थः। अतः अर्थात उनमें हर्ष और, हर्षम विषादम और हर्ष और विषाद, महाकार्षि मत कर। हे अर्जुन, ये जो इंद्रिया और उनके विषय है, जो ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय वही होती है त्वक चक्षु श्रोत्र जिह्वा घ्राण प्राण पाणी, जिह्वा घ्राण पाणी पाद पायु उपस्थानी, यही सब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय है। उनके जो विषय है वही सब विषय, उनके संयोग उत्पत्ति विनाशशील है, इससे अनित्य है। उन अतः उन शीत और उष्ण आदि को तो सहन कर, अर्थात उनमें हर्ष और विषाद मत कर। यहाँ पर बात इस प्रकार से है कि शीत और उष्ण इस भाष्य के अनुसार अनुकूल और प्रतिकूल ही अर्थ है। कभी अर्जुन अगर वह राज्य की प्राप्ति कर लेता है तो वह उनके लिए अनुकूल सुख है, लेकिन जो वर्तमान समय में युद्ध भूमि में जो वह युद्ध कर रहा है वह उनके लिए प्रतिकूल दुख है। इसलिए यहाँ पर अनुकूल और प्रतिकूल की बात हुई है। आगे शीतोष्णादीन सहतः किम स्यात् इति शृणु, शीत और उष्णादि, शीत उष्णादि को सहतः सहन करने वाले को किम स्यात् क्या लाभ होता है, इति शृणु तो सुनो। हे अर्जुन, शीत उष्ण अनुकूल और प्रतिकूल चीज को सहन करने, प्रतिकूल चीज की, प्रतिकूल वस्तु को सहन करने के लिए सहन करने वाले व्यक्ति को क्या लाभ होता है, उनको तुम सुनो। एक श्लोक और पढ़कर आज के इस व्याख्यान को यहीं पर समाप्त कर देंगे, क्योंकि उनके 16 नंबर के श्लोक में बहुत सारा भाष्य निहित है और बहुत सारा भाष्य निहित बताया है, इसलिए 3 पेज का भाष्य एक ही श्लोक आएगा। तो हम आज एक ही श्लोक को पढ़ेंगे यहाँ से।
यम ही न व्यथयन, यहाँ से यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। यहाँ पर पहले पदच्छेद कर लेते हैं। यहाँ पर यम ही न तीनों अलग है। व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय अमृतत्वाय कल्पते। यहाँ पर इतनी बात, एक कल्पते क्रिया है। देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से ही कारण यह है कि उन सुख शीत उष्ण आदि को जो सहन करने वाले हैं उनको क्या लाभ होता है, तो सुनिए। कारण यह है कि पुरुष में पुरुषर्षभ, यहाँ पर यह अर्जुन का विशेषण है। पुरुष और ऋषभ, पुरुषर्षभ पूर्ण पर एक नियम है उनके अनुसार। हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, कारण हे पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, कारण यह है कि सम दुःख सुखम सम दुःख सुखम, सुख दुख में सम रहने वाले, सुख दुख में सम रहने वाले यम जिस धीरम, धीर पुरुष अर्थात बुद्धिमान पुरुषम, पुरुष को, बुद्धिमान मनुष्य को, एते ये मात्रा स्पर्श, एति अर्थात ऊपर दो की बात चल रही थी, मात्रा अर्थात इंद्रियों की और स्पर्श अर्थात विषयों की। ये मात्रा स्पर्श वाले जो पदार्थ है न व्यथयन्ति, उनको विचलित नहीं करते, जो अर्थात सुखी और दुखी नहीं करते। हे अर्जुन, ये सुख दुख में सम रहने वाले, सुख दुख में समान रहने वाले जो धीर पुरुष बुद्धिमान लोग हैं, उनको मात्रा और स्पर्श न व्यथयन्ति, विचलित नहीं करते। सह सह वह अमृतत्वाय कल्पते, अमर होने में समर्थ हो जाता है, अमृत तत्व को पा लेने में समर्थ हो जाता है। कल्पते अर्थात वह व्यक्ति अमर हो जाता है, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है। फिर से एक बार, पुरुषर्षभ, हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, ही कारण यह है कि सम दुःख सुखम, कारण यह है कि सम दुःख सुखम, दुख और सुख में समान रहने वाले यम जिस धीरम, धीर अर्थात बुद्धिमान पुरुष को, बुद्धिमान मनुष्य को, एते ये मात्रा और स्पर्श, इंद्रिया और इंद्रियों के विषय अर्थात ये मात्रा स्पर्श वाले पदार्थ न व्यथयन्ति, जिनको विचलित नहीं करते, सह वह व्यक्ति अमृतत्वाय कल्पते, अमरत्व को प्राप्त कर लेता है, अमर होने में समर्थ हो जाता है। वह व्यक्ति अमर हो जाता है। यही बात सामान्य अर्थ से प्राप्त होती है। यहाँ पर इस श्लोक का भाष्य देख लेते हैं। यहाँ से यम ही पुरुषम सम दुःख सुखम समे दुःख सुखे यस्य तम सम दुःख सुखम, सुख दुःख प्राप्त, यहाँ तक सम दुःख सुखम की व्युत्पत्ति है। सुख दुःख प्राप्तौ हर्ष विषाद रहितम धीरम धीमंतम न व्यथयन्ति न चालयन्ति नित्य आत्मदर्शनात् एते यथोक्ता शीतोष्ण दयः। यहाँ पर यम ही जिस, यम पुरुषम ही जिस, यम अर्थात जिस पुरुष को, जिस पुरुष, जिस मनुष्य को सम दुःख सुखम, सुख और दुख को समाज समझने वाले अर्थात जिनकी दृष्टि में सुख दुख समान है, सुख दुख की प्राप्ति में समय सुख दुख
सुख दुखे समय सुख दुख की समय प्राप्ति में यस्य तम सम दुख सुखम, जो जिसकी दृष्टि में सुख और दुख समान है, ऐसे सुख दुख प्राप्त सुख दुख की प्राप्ति में जो हर्ष विषाद रहितम, जो हर्ष और विषाद से अर्थात शोक से, हर्ष से और शोक से रहित है, जो रहित होता है, धीरम अर्थात ऐसे धीमंतम धीर बुद्धिमान व्यक्ति न व्यथयंती, पुरुष को विचलित नहीं करते, वह पुरुष बुद्धिमान पुरुष विचलित नहीं होता, न चालयंती व्यथित नहीं होता, क्यों? नित्य आत्मदर्शनाद, नित्य आत्मदर्शन से, एते यह यथा उक्त शीतोष्णादय, यथा उक्त जिस प्रकार यह शीत और उष्ण आदि कहे गए हैं, यथा उक्त जिस प्रकार से कहे गए हैं, वह व्यक्ति नित्य आत्मदर्शनाद न व्यथयंती, नित्य आत्मदर्शन से यह व्यक्ति विचलित नहीं हो सकता, उनको शीत उष्ण आदि दुख सुख दुख व्यथित नहीं कर सकते। यहाँ पर देख लेते हैं, सुख दुख को समान समझने वाले अर्थात जिसकी दृष्टि में सुख दुख समान है, सुख दुख की प्राप्ति में जो हर्ष विषाद से रहित रहता है, ऐसे जिस धीर बुद्धिमान पुरुष को ये उपर्युक्त शीत उष्ण आदि व्यथा नहीं पहुंचा सकते, अर्थात नित्य आत्मदर्शन से विचलित नहीं कर सकते। सह वह नित्य आत्मदर्शन निष्ठो द्वंद्व सहिष्णु अमृतत्वाय अमृत भावाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति। सह वह नित्य आत्मदर्शन निष्ठो, नित्य आत्मदर्शन निष्ठ और द्वंद्व सहिष्णु शीत उष्ण आदि द्वंद्व सहन करने वाला पुरुष अमृत तत्वाय अर्थात अमृत भावाय मोक्षाय कल्पते समर्थो भवति। अमृत तत्वाय अमरता को, अमृत भाव को, मोक्ष गति को कल्पते प्राप्त करने में समर्थ भवति, समर्थ हो जाता है। वह व्यक्ति अमृत तत्वाय अमृत तत्व को मोक्ष, अमरत्व को मोक्ष को कल्पाय प्राप्त करने के लिए समर्थो भवति, समर्थ हो जाता है। यहाँ देखते हैं, वह नित्य आत्मदर्शन निष्ठ और शीत उष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने वाला पुरुष मृत्यु से अतीत अर्थात अमृत, मृत्यु से अतीत हो जाने के लिए, यानी मोक्ष के लिए समर्थो भवति, समर्थ हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इतः च शोक मोहौ अकृत्वा शीत उष्णादि सहनम युक्तम यस्मात्, इसलिए भी शोक और मोह न करके शीत उष्ण आदि दुखों को सहन करना उचित है, जिससे कि इतः इसलिए शोक मोहौ, शोक च मोहौ, शोक और मोह को अकृत्वा न करके शीत उष्ण आदि अर्थात अनुकूल और प्रतिकूल जो सुख दुख है, उनसे उनको सहनम युक्तम सहन करना उचित है, यस्मात् जिससे कि अब आगे भगवान उसको जिस प्रकार से बातें बताएंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तस्तु अनयोस्तत्वदर्शिभिः। अब तक देह और देहिका, शरीर और आत्मा का विवेचन हुआ, उसी को भगवान दूसरे रूप से, दूसरी बातों से, दूसरे शब्दों से आगे 3 श्लोक में बताएंगे। जो देह अर्थात शरीर और आत्मा का भगवान ने यथार्थ रूप विवेचन किया, आत्मा को भी बताया कि यह नित्य है और शरीर को भी बताया कि यह मात्रा और स्पर्श के कारण
शीतोष्ण सुख दुख, अनुकूल और प्रतिकूल सुख दुख रूपी मोह से जो बांध आपको बांध देता है, वह शरीर और आत्मा के बारे में जिस प्रकार भगवान ने विवेचन किया, उनको दूसरे शब्द के माध्यम से, दूसरे शब्द के द्वारा आगे 3 श्लोकों में भगवान बताएंगे। हम इस व्याख्यान को आज यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि इससे के बाद यह इस श्लोक का व्याख्यान है वह बहुत बड़ा है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा गंभीर रहस्य भाव छिपा हुआ है। उस भाव को देखकर यहाँ पर सत्ता की बात होती है, क्योंकि यहाँ पर 3 बात है, ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। इनमें जो 3 शब्द है, ना सत सतः अर्थात सत्ता में, विद्यते विद धातु है वो भी सत्ता युक्त, और भाव भू धातु है वह भी सत्तायम भू सत्तायाम, 3 सत्ता की यहाँ पर बात हो रही है और 3 सत्ता से युक्त है। और सत और सत असत क्या है, उन सभी को भगवान बताते हैं, और इस श्लोक को हम आगे के प्रकरण में देखेंगे। इस व्याख्यान की आज यहीं पर समाप्ति करते हैं। सभी लोग इस व्याख्यान को सभी लोगों तक पहुंचाइए। बस आज सभी लोग इस व्याख्यान में जुड़े रहे, उनके लिए सभी लोगों को धन्यवाद, नमस्कार, नमो नमः, राधे कृष्ण, जय द्वारकाधीश।